हम्म, देखिए, अब देखिए, देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखिए, अब ये जो है ना, इसको जो है ना, देखिए, अगर कोई चीज़ हमको डिफ़िकल्ट लगती है, देखिए जानते क्या है, इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे? 1000 का 23.3 बटे 100 कर दूंगा। तो ये जो है ना 1000 बटे, ये जो है 23, इसको दशमलव हटा दिया तो 100 नीचे और आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 233.3, ये इतना प्रॉफिट हो गया इसका। अब इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि कास्ट प्राइस में यदि हम प्रॉफिट को ऐड करते तो क्या आ जाएगा? क्या कॉस्ट में हम? अगर प्रॉफिट को ऐड करते तो क्या मिलेगा रिजल्ट? हाँ, तो सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस मिल मिलेगा। तो जाएगा। ये अच्छा सेलिंग प्राइस, लेकिन कभी कभी ये मेथड काम नहीं कर पाता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग रेशियो मेथड भी सीखेंगे। देखिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना सीखना होगा। देखिए कैसे, 23.33% है ना, तो देखिए इसको मैं 20 प्लस ऐसा कर सकता हूँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और 20 को हम क्या कर सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, चूँकि 20/100 करेंगे तो हाँ। 1/5। अब जो है इसको देखिए, 33 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, वो 1/3 लिख सकते हैं ना। तो जब 1/3 है, मतलब कि यहाँ पे दशमलव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा। देखिए, नहीं समझे? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा लिखे हैं हम, अगर मान लीजिए ये ऐसा है ना, अगर हम यहाँ पे एक दशमलव को यहाँ पे करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाता है नीचे। तो ऐसे ही जो है ना, यहाँ पे जो है ना, ये क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम इसका? 355 का 150 आएगा। 150 आएगा। हाँ, ये यार, नीचे तो 150 ही आएगा ना। मैं एलसीएम निकालिए। अच्छा, मना नहीं कर रही थी। 2 3 जा 6, 5 जा 6, 5 जा 6 5 जा 30। 30 आएगा एलसीएम। ये 5, ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 7/30 ये आएगा। तो अब देखिए, अब देखना, ये 7/30, 30 क्या था ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। जो नीचे होते हैं वैसे कॉस्ट प्राइस होता है। 7 क्या हुआ है हमें? प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो जाता, क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये 37 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 1000 का ना। तो इसी का हम निकाल देते हैं ना, ये हो गया, ये हो गया 370। बस। अब इसी को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा है, तो ऐसे आंसर आ जाता है। मतलब कि मैं को ये बता रहा था कि देखिए, यदि कोई क्या क्या हो, क्या कोई बड़ा अगर पॉइंट में हो ना, मार्क्स, अगर वो डिवाइड सीधे नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको जो है ना फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। ये बता रहा था आपको अभी तक मैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। दोबारा देखना पड़ेगा। और अब कुछ बेसिक बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो ये बोल रहा है, देखिए, कि एक ट्रेडर है जो मतलब 1,25,000 में वो कुछ आइटम्स को क्या करता है, खरीदता है। अच्छा, कितने में? 1,25,000 में। 25,000 में, है ना। उसमें से इसका 3/4 पार्ट बेचता है 8% के प्रॉफिट पे। पूरा नहीं बेचता, केवल 3/4% बेचता है। तब उसे जो बचा हुआ पार्ट है उसे कितने परसेंट पर बेचना चाहिए प्रॉफिट पे, कि उसे 7% का ओवरऑल प्रॉफिट हो? अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? वो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या? हाँ, समझ में आ गया। एक आदमी जो है ना 1,25,000 में जो है ना, हाँ, 1,25,000 में जो है ना, वो कुछ चीज़ों को बेचता है। उसमें से कई सारी चीज़ें हैं, है ना, कई सारी चीज़ें हैं। उनमें से 3/4 को 8% की प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन वो ओवरऑल 7% प्रॉफिट लेना चाहता है सभी पर। तो जो बची हुई चीज़ है, कितनी बची हुई है? 1/4।
चूँकि 3/4 उससे क्या देखिए, बेच दिया, अगर कोई चीज़ ऐसा लिखी है ना तो इसका मतलब ये है कि टोटल 4 था और उसने 3 बेच दिया, तो बची कितना, 1 बचा। तो नहीं, 1 जो बचा ना, ये आ जाएगा इसमें, मतलब 1/4 जो बची है तो उसको कितने % की प्रॉफिट पर बेचे कि उसे ओवरऑल 7% क्या हो, फायदा है। प्रॉफिट हो। तुम तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको दिमाग- पहले तो हम ना ये 1 लाख जो 25,000 है उसका 7% निकालेंगे। नहीं, हाँ 3/4 तो ठीक है, 3/4 निकाल देते हैं। 1,25,000 3/4 25,000 है ना, 1 मिनट, 1,25,000। हाँ देखिए, तो 4 ये कट जाएगा इससे क्या, हाँ कट जाएगा। पॉइंट में आएगा जी, इतना है क्या। पता नहीं, करके देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें ये आया, हाँ इतना आया, हाँ। ये 3/4 का, हाँ। इसमें 8% का प्रॉफिट लिया है उसने, तो अब क्या करें। सेलिंग उसको 8% का प्रॉफिट हुआ था ना। हाँ इतने पर मतलब, हाँ हाँ तो तो अब ये इसने बाय किया था ना इतना। नहीं बाय तो ये किया था, हाँ 3/4 बेचा है इतने अच्छा, का, ठीक है, तो उसे हाँ। 8% का प्रॉफिट हुआ था। अब क्या करें आगे, तो 8% का ना हम प्रॉफिट निकालेंगे वैल्यू में। इसका हाँ। 8% निकाल दें। हाँ निकाल देते हैं। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा 8/45, हाँ बटे 10, यानी ये 7500 आ गया, मतलब 7500 इसे प्रॉफिट मिल गया है केवल 3/4 में। अब आगे क्या करें, हाँ आगे क्या करना है, प्रॉफिट उसको 7% का चाहिए। हाँ और तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये निकाल लें क्या, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये निकाल लेना। ये देखिए, कितना ही होगा क्या, हाँ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 8,750 और हमें 3/4 को बेचने पर कितना हुआ, 7500। अभी बचा कितना है, नहीं 1250 से 1/4 मिलेगा। तो ये बताइए, ये 1/4 कितना होगा इसका, ये पहले ये निकाल लीजिए ना, 1,25,000 का 1/4 कितना होगा। तो हमने निकाला नहीं था अभी। अभी तो 3/4 निकाला था, या फिर इसमें माइनस कर दें हम, 1,25,000 में 93,750 माइनस कर देते हैं, 0.5, ये इतना आ गया। अब इसमें जो है उसे कितने में बेचे कि हमको इतने का प्रॉफिट हो, 1250 ये करते हैं, ये देखिए ये कट गया, अब जो है ना ये इतना हो गया, तो 3,125। अब इसको काटिए, 5 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा ना, 5, करके बताओ। 1 मिनट, हाँ कटेगा, ये आ गया, 5 से फिर कटेगा ये, अब ये 4% आया। देखिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा ना, लेकिन ये मेथड गलत है, मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड है, इसलिए जानबूझ के मैं इतना टाइम लिया हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये मेथड काम नहीं करेगा यहाँ पे। मैं बताता हूँ, अब दिमाग लगाए थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि एक ट्रेडर जो है ना 1,25,000 में क्या करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, मतलब उसमें 4-5 चीज़ों को जो भी पता नहीं, उसमें से उसका जो 3/4 पार्ट है ना वो 8% की प्रॉफिट में बेचता है। ये बताइए, देखना मैं इसके बिना आंसर ला दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे आंसर में इसकी। हाँ देखना, एक टिक बताता हूँ, 3/4 को वो बेचता है कितने % के प्रॉफिट पे,
8% की प्रॉफिट। 8% के प्रॉफिट पे। यही ये बताइए, मान लीजिए कोई उसके पास 4 पेन था, उसने 3 को क्या कर दिया, बेच दिया, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 8 पे, यानी 24% को उसे प्रॉफिट मिल गया है, ठीक ना, मिल गया है ना। लेकिन वो प्रॉफिट कितने का लेना चाहता है, टोटल ओवरऑल 7% का, और टोटल कितना है, 4 पेन था, कितना हुआ ये, 28 है। अब हमने कितना ले लिया प्रॉफिट, 24। बचा कितना है, देख ली, 2 स्टेप में सीधे आंसर आ गया। हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देखा, ये है, ये ट्रिक आपको यूपीएससी में लगाना पड़ेगा, तभी मसा, इतने में तो आपको 10 मिनट खा जाएगा, ये जो आपको बताया ना, 10 मिनट खा जाएगा। देखिए क्या करना पड़ा, हाँ। देखिए आंसर आ गया, जो बचा वही आंसर आ जाएगा, 4%। जल्दी से टिक करके आगे बढ़िए। नहीं, इसको आप फिर से देखिएगा, जो मैंने बताया ना, वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताया। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी, और बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको साथ में। हाँ, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एक शॉपकीपर जो है ना, एक कोई आर्टिकल है उसको 40% पर 40 रुपये में क्या करता है, बेचता है, एक कोई आर्टिकल, और उसमें उसे X% का क्या मिलता है, प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन यदि उसी आर्टिकल को वो 20 रुपये में बेचता है, तो उसे X% का क्या मिलता है, लॉस। अच्छा, लॉस। देखिए अगर आर्टिकल एक ही है, अगर उसको मान लीजिए ये पेन है, ये पेन, इस पेन को यदि मैं 40 में बेचता हूँ तो मुझे X% का प्रॉफिट होता है, और इसी पेन को यदि मैं 20 में बेचता हूँ तो मुझे X% का लॉस होता है। तो ये बताइए, इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है इस पेन की, ये तो मैं बेच रहा हूँ ना, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये पूछ रहा है, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पर हम सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का ही करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट प्राइस दी, इसने कॉस्ट प्राइस दिए ही नहीं, वो बोला कि जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस हो, यदि मैं इसको 40 में बेचता हूँ तो मुझे जो है ना X% का प्रॉफिट होता है, और अगर मैं इसको जो है ना 20 में बेचता हूँ तो X% का लॉस होता है। तो ओवरऑल जो है ना मुझे बताना है। तो क्या इसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है? कैसे निकाल लिया आप? हाँ, कैसे निकालिए बताइए। पूछ रही हूँ। नहीं बताइए, सही है, कैसे सही है, कैसे बताइए, आप बताइए कैसे लगाए, इसके फॉर्मूला ही देते हैं। कौन सा फार्मूला? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट जब हमें होता है तब हमारी जो कॉस्ट होती है, जो हम कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से कम होता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। हाँ, तो आप क्या किए इसमें फिर? को आप सुनो तो, और फिर ये जो लॉस्ट प्राइस है उसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस होती है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है। हाँ, तो अब क्या किए फिर? बीच वाला मैंने निकाल लिया। अच्छा, तो 40 और 20 का हो, नहीं मैं दैट्स मैंने नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपने कम से कम दिमाग तो लगाया है, नहीं तो क्या है ना कि लोग दिमाग नहीं लगा पाते हैं। देखिए आंसर आना चाहिए, चाहे जैसे आना चाहिए ना। लेकिन आपका तो सही है, लेकिन अगर मुझे कोई बड़ा नंबर आ गया तो कैसे दिमाग आप काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं बताता। देखिए ऐसी कंडीशन में जब एक ही आर्टिकल को 2 अलग अलग रेट पर बेचा जाए ना, और सेम ही प्रॉफिट सेम ही लॉस हो, तब जो है ना दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दो, अच्छा, और उसे दो से डिवाइड कर दो, 30 आ जाएगा। ये हमेशा एक ट्रिक याद रखना है। अगर कोई एक आर्टिकल है और वो जो है ना अलग अलग प्राइस पे बेचा गया है, लेकिन उसको प्रॉफिट और लॉस सेम ही हो, जितने परसेंट का प्रॉफिट हो उतने परसेंट का लॉस हो, तो दोनों कॉस्ट सेलिंग प्राइस को ऐड करके मतलब उसका एवरेज निकाल दो। इनका मतलब ये है, उसको ऐड करके उसका एवरेज निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा, लेकिन लोग इसमें फंस जाएंगे बेसिकली। तो इस जो है ना इसको ध्यान रखिएगा अगली बार। ठीक है।
जैसे और बताता हूँ आपको। जैसे एक ये वाला देखिए, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है ना कितनी है? 11,000 है। 11,000। ये उसकी क्या है? इसकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इससे जो है ना 9.09 के प्रॉफिट पर क्या क्या कहता है? बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, मतलब ये देखिए, ये बोल रहा है कि 11,000 की क्या है? कॉस्ट प्राइस है। हाँ। इसे इतने % की प्रॉफिट पर बेचा गया है। अभी बोल रहे हैं कि इसी आर्टिकल को यदि 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो कितने % का प्रॉफिट होता है? ओके। नहीं, कितने प्रॉफिट नहीं, इसकी जो है ना मार्केट प्राइस क्या होगी ये पूछ रहा है ये। यदि इसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता तो उसकी मार्केट प्राइस क्या है? तो हमें सबसे पहले तो इसकी सेलिंग प्राइस ही निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो निकालिए। तो 9.09 को क्या करें मैं? परसेंटेज में है। हाँ, इसको तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है 1/11, याद करना पड़ेगा आपको। थोड़ा चार्ट बहुत है। आता है याद हाँ, मुझे, थोड़ा तो बहुत देखिए, याद है। ये बताइए, ये 11 देखिए, 1/11, ये क्या 11 क्या है? 11 क्या है? नहीं, लेकिन हमने तो अच्छा ठीक है, हाँ सही है। ये 11 क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। हाँ, चूँकि नीचे में से 11 होता है। तो देखिए, उसने एक क्या लिया? प्रॉफिट लिया, तो कितना हो गया? 12। तो देखिए, जब 11 = 11,000 है तो 12 = 12,000 होगा। यानी 12,000 क्या आ गया? सेलिंग प्राइस, अच्छा। है ना। अब क्या करें आगे बताइए, हमें मार्केट प्राइस निकालना है। हाँ, हमें डिस्काउंट तो मिल गया ना। हाँ, डिस्काउंट 20%। प्राइस, ओके। तो पहले हम डिस्काउंट का भी फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मतलब 20% का। ठीक है, 1/5 आ गया। हाँ, हम्म, 1/5 ये हमारा डिस्काउंट हो गया ना। तो अब क्या करेंगे हम इसको, डिस्काउंट का फॉर्मूला है MP - SP। तो हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को उसके साथ प्लस कर देंगे, हाँ सेलिंग प्राइस के साथ प्लस कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस के साथ प्लस कर देंगे, डिस्काउंट को। तो ठीक है, प्लस कर दें, 5 1 6 हो जाएगा। देखिए, ये 5 क्या है ये बताइए, 5 क्या है? मार्केट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है? नहीं, हाँ, मार्केट प्राइस है। तो मार्केट प्राइस उसने दिया ही नहीं है, वही तो निकालना है। और ये 1 क्या है? तो वही तो कह 1 क्या है? 1 तो इसका डिस्काउंट हो है। गया। तो यानी यदि मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा हमको? हम माइनस कर देंगे क्यों? मार्केट प्राइस में अगर डिस्काउंट को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस में ये अगर डिस्काउंट को माइनस कर दे तो क्या मिलेगा? दिमाग लगाइए, अभी बताया था मैंने। डिस्काउंट को माइनस किस में करना है? मार्केट प्राइस में तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस में। हाँ, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 12,000। तो कर दीजिए माइनस, 5 में 1 गए 4, 3,000 नहीं, 4 × 12 3,000। ये 3,000 क्या आया है? मार्केट प्राइस आ गया। अरे नहीं यार, सेलिंग प्राइस आया। डिस्काउंट आया है ना। हाँ, डिस्काउंट हमें निकालना क्या था? मार्केट प्राइस। तो 3,000 क्या आ गया? 1% के बराबर। तो 3 × 5 = 15, ये आ गया आंसर। लीजिए, ऐसे है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड कीजिएगा तो वो हो जाएगा मेरे अंदर धीरे धीरे। तो ये हो गया। और देखिए, ये बोल रहा है कि बाय सेलिंग 92 kg ऑफ व्हीट है, यानी यदि 92 kg व्हीट को
बेचा जाता है। ठीक है, सेल तो एक पर्सन जो है ना, एक पर्सन को प्रॉफिट होता है जानते कितना, 12 kg या फिर इसके सेलिंग प्राइस के बराबर। देखिए अगर 92 किलोग्राम मीट को बेचा जाता है तो उसे प्रॉफिट होता है 12 kg आप सेलिंग प्राइस आप इट। तो हमें ये बताना है कि उसका गेन परसेंटेज कितना हुआ, निकालिए। कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्या है, मार्केट प्राइस है। बाई किया है ना उसने, है नहीं, सेल किया है। सेल किया है तो सेलिंग प्राइस हो ये गई सेलिंग प्राइस है 92 kg और उससे जो है ना प्रॉफिट इतने का हुआ 12 का। प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। अच्छा, परसेंटेज निकालना है। अरे तो फिर मतलब कॉस्ट प्राइस उसने नहीं दिया है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा हाँ ना। तो कैसे निकालेंगे? प्लस कर देंगे दोनों को। प्रॉफिट होने पर प्लस करते हैं। सेलिंग प्राइस अगर है अब प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? तो अगर तो ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर प्रॉफिट हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं कि सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। तो इसमें आ जाएगा फिर हमारा 1 मिनट है, एसपी हमारा ज़्यादा होता है। इन माइनस कर देंगे दोनों को। हाँ वही तो बोल रहा था कब से। हाँ, तो माइनस में कितना आएगा? 80। 80 क्या आ गया? हमारा सीपी। CP हो गया। अब निकालिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट जितना आया है उसको अपॉन में कर देंगे 80 को और फिर इंटू 100 कर देंगे। और ऊपर ऊपर प्रॉफिट रखेंगे 12। हाँ। 15% की प्रॉफिट हुई है आंसर आ उसका। गया। हाँ। तो वही मैं आपसे कंसेप्ट क्लियर कर रहा था, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे ना। हाँ, कंफ्यूज हाँ, बिल्कुल नहीं हाँ, होना हाँ, है। हाँ। ऐसी चीज़ में कंफ्यूज होने का मतलब ये है। ये तो मतलब ठीक है, हो जाएगा। अगर मैं प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चंस तो ये हो जाएगा याद। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एक आर्टिकल को 1216 रुपये में बेचा जाता है। तो जितना प्रॉफिट होता है ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ ना, ठीक ना, वो इक्वल है जितना अगर इसी आर्टिकल को 612 रुपये बेचो तो प्रॉफिट लॉस सेम आता है। कि ये बताइए कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? ओ, तो हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस दी गई है, वो भी 2-2। देखिए कॉस्ट प्राइस इसकी जो भी हो, ये बोल रहे यदि 1216 रुपये में बेचते हैं तो हमें मान लीजिए कि जो प्रॉफिट हुआ ना, है ना, अगर इसी आर्टिकल को 612 रुपये बेच रहे हो तो उतने परसेंट का लॉस भी होता है जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। Okay. तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? ओके। तो हमने पिछली बार कैसे किया था? हाँ बताइए। हमने उन दोनों को क्या हमने किया इन था? दोनों को प्लस माइनस कर करा दिया था। हमने उन दोनों को प्लस करा था, अपॉन में 2 रखा था। हाँ, तो कर दूँ? तो क्या ये सबके लिए था? ना आएगा? सही है, सही होगा यार, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए मैं आपको अभी भी बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो ना कि कोई आर्टिकल को अलग अलग प्राइस पर बेचा जाता है ना, तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, अगर सेम ही होता है तो उसको ऐड करके जो है ना उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो 914 क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा 914। ये है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, थोड़ा बेसिक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी एक अलग टाइप का है। एक पर्सन जो है ना 2 मशीन को बेचता है, ठीक ना, 2 मशीन को बेचता है 1-1 हज़ार में। उसमें से एक में उसे 10% का प्रॉफिट होता है ठीक है। और एक में उसे 10% का ही लॉस होता है। मतलब ये एक आदमी जो है ना 2 मशीन को बेचता है 1-1 हज़ार में, उसमें से एक पर उसे 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है और एक पे में 10% का लॉस लॉस होता है। ठीक है। तो उसका टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा टोटल, बताइए? टोटल प्रॉफिट है तो टोटल तो यही 10% और 10% ही होगा ना।
अरे यार कहाँ 10% होगा? 2 मशीन बेचता है 1,000 रुपये में, तो एक पर तो उसे 10% का प्रॉफिट मिल गया और एक पर 10% का लॉस है। तो तो मतलब फिर दूसरे का भी सेम ऐसे ही है, हाँ, तो प्लस कर देंगे हम इनका। किसका प्लस कर देंगे हम? बताइए। जैसे एक मशीन को बेचने पर 1,000 रुपये का वो हो रहा है। एक मशीन को 1,000 रुपये में बेचता है। अच्छा, बेच रहा है, ठीक है। तो उसे एक मशीन को प्रॉफिट कितने 1,000 का रुपये हुआ? में बेच रहा है, 10% का हो रहा है। हाँ, फिर एक दूसरी मशीन को Selling फिर से price। 1,000 में बेचा है, हाँ, तो उसे इस बार लॉस हुआ है अच्छा लॉस हो गया इस और बार। 10% का ही लॉस हुआ है। ओके। तो उसे कितना टोटल प्रॉफिट और लॉस हुआ है? तो इसको हम कर देंगे, कैसे करेंगे इसको हम? तो क्या हम इसको वैसे कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसको पता है? हाँ, पहले हम 10% का वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे 10% का कितना आता है। अच्छा, हाँ, तो कैसे निकालेंगे बताइए? हाँ, ये सही है। 1/5। 1/5 आएगा हाँ, कि 1/10 आएगा? नहीं, 1/5 आएगा। 1/5 कहाँ से आएगा यार? वो तो 20 का आता है 1/5, 1/10 आएगा। हाँ, आप क्या करें बताइए? या सेलिंग प्राइस। देखिए, इसको सॉल्व किया मैंने। अब दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दीजिए। ये इतना आया और ये इतना आया, ये एक हो गया न, इतना आएगा क्या? 212 आएगा ना? देख लीजिए तो 1 इतना हमने आएगा इसको ना? ऐड किया, हमने इसको ऐड किया है। हाँ, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, तो ये इतने टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई ना? नहीं समझे? ठीक है, सही है ये तो मतलब अब है। टोटल इधर कितना था? 2,000, 1,000 एक का, 1,000 एक का, 2,000 क्या था? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 202। यानी कितने को लॉस हुआ उसे? 2 रुपये का। किस पर? 202 में कितना हो जाएगा? लगभग 1% आएगा। पर जानते क्या, ये मेथड गलत है। मतलब इतना लंबा करेंगे ना, देखिए इसका एक फार्मूला होता है। यदि किसी आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा जाता है ना, और उसमें अलग अलग प्रॉफिट और लॉस होना, इसका फार्मूला होता है x² 100। x क्या है यहाँ पे? 10%। 10%। तो 1% आ गया, सीधे आंसर आ गया। ये इतने जाने की जरूरत नहीं, ये बता रहा था आपको। इसलिए पहले मैं इस मेथड से आपको बताता हूँ, ताकि आप समझ लें कि कितना ज़रूरी है ये। ठीक है, बहुत ज़रूरी। वो ये तो आपका टाइम पूरा खा जाएगा। और यहाँ तो आप तो कैलकुलेटर से कर लिए, वहाँ क्या करेंगे? बात सही है। तो ये एक डिसऑनेस्ट डीलर है, वो क्लेम करता है कि मैं अपनी जो गुड्स है ना उसको सीपी पे बेचता हूँ, कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ। लेकिन जानते क्या करता है वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम यूज़ करता है। इधर तो बोल रहा है, कहते दुकानदार भले जाके संडे मार्केट बोलेंगे अरे नहीं इसको मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या करते हैं ना, वो अंदर से कुछ मिसमैच कर देते हैं। हाँ, तो क्या है ना, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, नहीं 200 ग्राम वो हर किलोग्राम में क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि जो है उसे कितने % का प्रॉफिट होगा दुकानदार को, बताइए इस ट्रांजैक्शन में? 200 का नहीं,
परसेंट का पूछ रहा है, हाँ, परसेंट। तो पर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। हाँ तो कैसे निकालेंगे बताइए? 200 अपॉन अपन कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है? है ही नहीं। 1000 कि 800? क्योंकि ये 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम है और 800 ग्राम तो बेचता है। हाँ तो फिर 800 हुआ ना। क्यों 800 होगा? 800 क्यों होगा? क्योंकि वो तो 800 ही लेकर चल रहा है ना। हाँ चूँकि वो रियल में 800 रुपये तो खर्चा किया होगा ना, हाँ तो इसलिए जो है ना 800 लिखेंगे। और ये कह रहे हैं कितना आ जाएगा ये? 25%। 25% क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट ले रहा है। 25% तो आएगा। हाँ हाँ हाँ। आंसर आ गया। तो बस यही समझना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 800 आएगा कि 1000 आएगा। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग जहाँ 1000 रखे ना तो आंसर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, हाँ बिल्कुल चेंज है। ये देखिए 20% आ गया। और ऑप्शन में 20% भी देगा और लोग लगा के उसको आगे बढ़ जाएंगे। तो जब में बहुत होशियार होता है, इसे थोड़ा ध्यान रखिए। कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि नीचे क्या आएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप ये सिस्टम तो सुने होंगे ना, बाय 4 एंड गेट 1 फ्री। हाँ तो उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया बताइए? 1 स्पीकर बोलता है कि आप 4 चीज़ खरीदो तो मैं 1 फ्री दूंगा, तो उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया होगा? 4 खरीदो तो 1 फ्री दूंगा वो बोलता है, तो वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है मेरे को? तो इसमें आप हम खरीदोगे नहीं कैसे- ऐसी चीज़ें कोई मार्केट में कभी, मॉल वगैरह में? तो हमें तो पहले इसका यही पता करना पड़ेगा ना कि मार्केट प्राइस क्या है इसकी, हाँ तो निकालिए मार्केट प्राइस क्या है। और ये हमें मतलब हम कितने में हमें दे रहा है। हाँ तो निकालिए। सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा, तभी हम निकाल सकते हैं। हाँ तो निकालिए ना। ओके बाय। नहीं मेरे को इसका आइडिया नहीं है। अरे क्यों नहीं, तो दिमाग लगाइए। देखिए बाय 5 गेट 4, यानी टोटल मार्केट प्राइस कितनी होगी? 5 होगी ना। टोटल मार्केट प्राइस तो 5 होगी ना, क्योंकि टोटल आपको 5 चीज़ें दे रहा है ना, है ना? ठीक ना। अब देखना है, लेकिन वो हमसे 40 रुपये ही ले रहा है, मतलब कि 4 रुपये ही ले रहा है और 5 चीज़ें हैं, यानी हमको प्रॉफिट कितना दे रहा है? 1 का डिस्काउंट दे रहा है ना, 1 रुपये का। तो 1 रुपये 5 से कितने परसेंट है? 20% आंसर आ गया। क्या डिफरेंस तो बताइए इसमें, दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। तो देखिए टोटल उसकी लागत कितनी होगी? 5 और हमको डिस्काउंट दे रहा था 1 का, तो 1/5 और 20% डिस्काउंट आ गया। ऐसे डरना नहीं है। देखिए उससे कितना भी अगर कन्फ्यूजन हो ना, डरना नहीं है, बस दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे समझ गए। एक आर्टिकल है, उसका प्रिंटेड प्राइस जो है ना 900 है, मतलब मार्केट प्राइस उसका 900 है। जो रिटेलर जो है ना उस पर 40% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट तो हमें इसका सेलिंग प्राइस पता करना है। तो उस रिटेलर, मतलब रिटेलर को 40% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब वो कोई प्राइस है उसका 900 मार्केट प्राइस था, लेकिन जो रिटेलर है ना उसे 40% क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। हाँ तो ये बताइए रिटेलर को कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा जब हम लोगों को बेचेगा तो, क्योंकि वो जब होलसेलर के पास गया तो 900 लिखा था, लेकिन होलसेलर ने उस रिटेलर को 40% का डिस्काउंट पे दे दिया चीज़ें, ठीक ना। अब वो अगर हम लोगों को बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें प्रॉफिट निकालने के लिए इसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी पता लगाना पड़ेगा। हाँ। तभी जाकर हमें इसका प्रॉफिट पता चलेगा। हाँ तो निकालिए। ठीक है।
तो हम क्या कर देंगे, पहले तो डिस्काउंट का ना वैल्यू निकालेंगे। हाँ, तो रेशो यानी में। 900 का 40, तो ये हो गया कितना, 4 नहीं 36, ये क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। हाँ, तो यानी अब हम नौ- डिस्काउंट को 900 इसमें में माइनस कर दें, ये 0 540, ये 540 क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है। हाँ बिल्कुल। अब हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। ये सेलिंग प्राइस है, किसके लिए सेलिंग प्राइस है? अच्छा हाँ सच्ची है, तो जिसको डिस्काउंट मिला ये उसके लिए, ये उसके लिए हाँ। सेलिंग प्राइस है, तो हमारे लिए ये कॉस्ट प्राइस हुआ। हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। हाँ, तो हमारे लिए सेलिंग प्राइस क्या, हमारे लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा फिर? हमारे लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे लिए? हमें तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही का मिलेगा ना, ज़्यादा का ही देगा वो। हाँ, तभी तो वो उसको 900 रुपये में ही हम लोगों को दे रहा है, जो उससे प्रिंटेड प्राइस है। अच्छा वो तो उसे वहाँ ने प्रॉफिट मिला होल सेलर से, लेकिन हमको 900 रुपये में ही देगा वो। अच्छा, तो हमारा सेलिंग प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस 900 रुपये ही है, ओके। लेकिन कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 540। हाँ, तो अब प्रॉफिट कैसे निकालें? तो अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कितना रकम आएगा? आएगी 360 है, नीचे क्या लिखें? नीचे हम लिखेंगे 900। अब 900 ही लिखेंगे 900 लिखें, क्यों? क्योंकि हमारा क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है रिटेलर की? 900 रुपये ही है ना। 900 900 कहाँ से है, वो उसे डिस्काउंट में मिला है, तो बेच तो हमें 900 में ही रहा है ना तो वो। वो तो सेलिंग प्राइस ना है। नीचे क्या लिखते हैं? इतना कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप। नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? हम नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हाँ, हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या है उस रिटेलर के लिए? कॉस्ट प्राइस क्या है? वो 900 रुपये में हमको बेच रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई ना, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 540, तब ना उससे प्रॉफिट होगा। अच्छा हाँ, हम इसको लेना उल्टा पड़ेगा। पुल्टा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइंड कीजिएगा आप। हाँ। मेरे से तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, 540 होगा। अगर ये 900 कर नहीं, देते तो आप कहाँ से? एक्चुअली मैं रिटेलर को ना सोचकर मैं अपने ही सोच रही हूँ। नहीं, इस वजह ये से तो हो रहा है। कंफ्यूजन कर रहा है एग्जामिनर, हाँ। वो जान के ऐसा क्वेश्चन बनाया है उसने कंफ्यूज करने के लिए।